नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकारों से संबंधित MCQ को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है? कर्ण, राम, कृष्ण, शिव। तो छत्तीसगढ़ी दान लीला जो है कृष्ण पर केंद्रित है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर कृष्ण। यह जो छत्तीसगढ़ी दान लीला जो है श्री कृष्ण की लीलाओं पर केंद्रित है और यह जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम खंड काव्य है। छत्तीसगढ़ का प्रथम खंड काव्य है और इसकी जो रचना की थी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने की थी। इसने की थी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक कौन थे? तो इसमें है ऑप्शन डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, डॉक्टर कांति कुमार जैन, डॉक्टर चितरंजन कर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है इसमें जो इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक थे पुनीत गुरुवंश जी थे। कौन थे? पुनीत गुरुवंश। पुनीत गुरुवंश जी ने लिखा था छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर। इसके बाद अगला है तीसरा नंबर, शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया? तो शिव महापुराण जो आजकल बहुत फेमस है, शिव महापुराण का जो है शिव महापुराण है संस्कृत में, तो इसका जो अनुवाद किया था श्रीमती गीता शर्मा जी ने किया था संस्कृत से छत्तीसगढ़ी में। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर श्रीमती गीता शर्मा। इसके बाद अगला है चौथा नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ी पुस्तक दान लीला के रचयिता हैं। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो इसके रचयिता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। छत्तीसगढ़ी दान लीला के रचयिता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसके बाद अगला है पांचवा प्रश्न, सुदामा चरित्र के रचयिता कौन हैं? गोपाल चंद्र, माखन चंद्र, रेवाराम साहू, भास्कर भट्ट। तो इसका आंसर है पहला गोपाल चंद्र। इसका पूरा नाम है गोपाल चंद्र मिश्र। इसके बाद अगला है छठवां नंबर, छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा के रचनाकार हैं। तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा के रचनाकार हैं शिवशंकर शुक्ल, लखनलाल गुप्त, केयूर भूषण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शिवशंकर शुक्ल जी जो है मोंगरा के रचनाकार थे। यह जो है एक छत्तीसगढ़ी उपन्यास हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला शिवशंकर शुक्ल। इसी का जो है हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी ने। ये मोंगरा जो है छत्तीसगढ़ी में है और उसका अनुवाद हिंदी में किए थे डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। सातवां नंबर का प्रश्न है, उपन्यास नौकर की कमीज के लेखक कौन हैं? शिवशंकर शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, गजानन माधव मुक्तिबोध, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसका आंसर है दूसरा विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जी ने उपन्यास नौकर की कमीज लिखी थी। इसके बाद अगला है आठवां नंबर, किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया था? तो इसमें देखते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित माधवराव सप्रे, सुखलाल प्रसाद पांडे, चौथा स्वराज प्रसाद त्रिवेदी। तो इसका आंसर है तीसरा सुखलाल प्रसाद पांडे। सुखलाल प्रसाद पांडे जी ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था और जो उन्होंने अनुवाद किया था उसका शीर्षक रखा था पुरुझुरु। क्या शीर्षक रखा था? पुरुझुरु। यानी जो कॉमेडी ऑफ एरर्स जो अंग्रेजी में था उसको छत्तीसगढ़ी में बोलते थे पुरुझुरु। इसके बाद अगला है नौवां नंबर, राम प्रताप काव्य के रचनाकार कौन हैं? राम प्रताप काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो पहला है यहाँ पर गोपाल लिखा है, जो गोपाल चंद्र होगा, माखन चंद्र, भास्कर भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पहला गोपाल चंद्र मिश्र। राम प्रताप काव्य के रचनाकार थे गोपाल चंद्र मिश्र। 10वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसइस के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक थे लखनलाल गुप्त जी थे। चंदा अमृत बरसइस के लेखक कौन थे? लखनलाल गुप्त जी। इसके बाद अगला है 11वां नंबर, छत्तीसगढ़ी उपन्यास दीना के अंजोर के लेखक कौन हैं? लखनलाल गुप्त, शिवशंकर शुक्ल, बंशीधर पांडे, केयूर भूषण। तो इसका आंसर है दूसरा नंबर शिवशंकर शुक्ल।
दियना के अंजोर को शिव शंकर शुक्ल जी ने लिखा था, और जो शिव शंकर शुक्ल जी हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार माने जाते हैं। इसके बाद अगला है 12वां नंबर, कुल के मर्जाद उपन्यास के लेखक कौन हैं? केयूर भूषण, लखनलाल गुप्त, नरेंद्र देव वर्मा, शिव शंकर शुक्ल। तो इसका सही आंसर है पहला, केयूर भूषण। 13वां नंबर का प्रश्न है, राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन हैं? ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीकांत वर्मा, पंडित मलिक राम त्रिवेदी, पुरुषोत्तम पांडे। तो इसका आंसर है तीसरा नंबर, पंडित मलिक राम त्रिवेदी। 14 नंबर का प्रश्न है, रामाश्वमेघ के रचयिता कौन हैं? भास्कर भट्ट, बाबू रेवाराम, गंगाधर मिश्र, गोपाल मिश्र। तो इसका सही आंसर है बाबू रेवाराम। रेवाराम जी ने रामाश्वमेघ की रचना की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर, रामायण सार संग्रह पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? भास्कर भट्ट, ईशान कवि, गंगाधर मिश्र, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, गंगाधर मिश्र। गंगाधर मिश्र जी ने रामायण सार संग्रह पुस्तक लिखी थी। इसके बाद अगला है 16वां नंबर, कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया? सुंदरलाल शर्मा, सुखलाल प्रसाद पांडे, बाबू रेवाराम, यहाँ बाबू लिखा है वो बाबू हो जाएगा, बाबू रेवाराम और मुकुटधर पांडे। तो इसका सही आंसर है चौथा नंबर, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जी ने कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था। इसके बाद अगला है 17 नंबर, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था? महाकौशल, छत्तीसगढ़ मित्र, उत्थान, अग्रदूत। तो छत्तीसगढ़ का जो पहला समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ मित्र था। यह जो एक मासिक पत्रिका थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1900 ईस्वी में, और इसके जो संपादक थे पंडित माधवराव सप्रे जी थे, और यह जो संचालित हुआ था बिलासपुर के पेंड्रा रोड से। तो इसके बाद अगला है 18 नंबर, धमनी हाट किस कवि की रचना है? डॉक्टर खूबचंद बघेल, विनय पाठक, मुकुटधर पांडे, द्वारिका प्रसाद तिवारी। तो इसका सही आंसर है चौथा नंबर, द्वारिका प्रसाद तिवारी, विप्र। धमनी हाट जो लिखा था द्वारिका प्रसाद तिवारी जी ने लिखा था। इसके बाद अगला है 19वां नंबर, निम्न में से किस साहित्यकार ने गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया था? पहला माधवराव सप्रे, दूसरा केदूराम दलित, तीसरा सुंदरलाल शर्मा, चौथा बलदेव प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर है पहला, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे जी ने गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया था। इसके बाद अगला है 20वां नंबर, निम्न में से कौन सी रचना लाला जगदलपुरी की है? लाल अंधेरा, सालवनों के द्वीप, बोगदा, चौथा दहाड़ते परिवेश। तो इसका सही आंसर है चौथा, दहाड़ते परिवेश। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।